ये 10 सालों का जो मोदी जी का राज रहा है, इसमें आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। आपका जीवन गरीबी की दलदल में और भी फंसता चला गया है। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि जो सच्चाई आपके जीवन की है, वो ज्यादातर इस देश में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, ज्यादातर वही सच्चाई उनके जीवन की सच्चाई है। जहां जहां मैं जाती हूं, चाहे गुजरात जाऊं, चाहे तेलंगाना जाऊं, चाहे कर्नाटका जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उनकी वजह से जो हम देखते हैं कि देश का गरीब कमजोर हो रहा है और देश का गरीब और भी संकट में फंसे जा रहा है। पलायन करके जो जाता है अलग अलग शहरों में, वहां पे भी शोषण होता है, उसका सही मजदूरी नहीं मिलती और बहुत मुश्किलें होती हैं। आपने देखा कोविड के समय, कोरोना के समय क्या हुआ। मोदी जी ने तय करा कि लॉकडाउन हो जाएगा। मैं जानती हूं कि अमेठी के कितने लोग अलग अलग प्रदेशों में पलायन करके गए थे, काम कर रहे थे, कहां कहां फंसे हुए थे। कोई गुजरात में, कोई बिहार में, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई में, कोई हैदराबाद में फंसे हुए थे। खाना नहीं था, वापस लौटने का कोई साधन नहीं था, घबराए हुए थे। उस समय मेरे भाई राहुल जी ने कहा, सांसद नहीं थे आपने हरा दिया था चुनाव, लेकिन उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अमेठी के जो भी वासी हैं उनको ढूंढो, अलग अलग प्रदेशों में जहां भी हैं उनके लिए साधन का इंतजाम करो, मदद करो, उनको घर वापस सही सलामत ले आओ। लेकिन सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई आपके लिए। सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के बीच भी इस देश के गरीब को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तो समझने वाली बात यह है कि देश की सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके लिए नहीं है। मोदी जी की सरकार की सभी नीतियां सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के पक्ष में बन रही हैं। बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े खरबपतियों को इस देश की पूरी संपत्ति सौंप दी जा रही है।